जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लैंक साहब ने कौन सी क्वांटम थ्योरी दी थी, क्या कहा था उसमें। सबसे पहली बात तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्टिकल नेचर के बारे में पता चलता है। पार्टिकल नेचर, ठीक है, यानी कि लाइट के पास वेव नेचर तो है, साथ साथ में पार्टिकल नेचर भी है। The radiant energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of a small discrete packet of energy. Each such packet of energy is called quantum, or in case of light the quantum of energy या the packet of energy is called photons। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए एक बॉडी है फर्स्ट, और फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, या कहीं से भी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, या कोई अगर अपनी एनर्जी निकाल रहा है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो कंटिन्यूसली नहीं है, डिसकंटिन्यूसली है, और वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जा रहा है, और हर पैकेट की एनर्जी है। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए इन सब अगर यहाँ से यहाँ तक 100 जूल की एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, और तो यहाँ पे मान लो 100 जूल की एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, और एक पैकेट की एनर्जी क्या है, 1 जूल है, तो यहाँ पे 100 पार्टिकल्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 100 पार्टिकल्स हैं और सब मिला के 100 जूल दे रहे हैं। ठीक है, सब मिला के 100 जूल दे रहे हैं, यानी एक पार्टिकल का अपना खुद का 1 जूल का एनर्जी है। ठीक, तो यहाँ पे आप ये समझ जाइए कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी जो भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूसली, ठीक है ना, एक स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, और इन्हीं एनर्जी के पैकेट्स को क्या कहा जाता है, क्वांटम कहा जाता है। यानी ये जो पैकेट्स हमने बनाए हैं इसी को क्या बोला जाता है, क्वांटम बोला जाता है। और अगर बात लाइट की हो रही है तो लाइट के केस में इन्हीं एनर्जी के पैकेट्स को क्या बोला जाता है, फोटॉन्स कहा जाता है। ठीक, बस इतना समझ जाइए कि यहाँ से यहाँ अगर हमें भी अगर जैसे लाइट से, जैसे घर में ट्यूबलाइट है, एलईडी है, जो भी है, वहाँ से हमें जो भी एनर्जी मिल रही है वो कंटिन्यूसली नहीं है, वो डिसकंटिन्यूसली है। और कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है ना, वो छोटे छोटे फोटॉन्स हमारे बॉडी पे पड़ रहे हैं, और हर फोटॉन की एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब एक फोटॉन मतलब कि ऐसा समझ जाइए कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो छोटे छोटे फोटॉन्स के रूप में या छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में हो रहा है। यानी एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, जितनी भी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का, एनर्जी के पैकेट्स का कंट्रीब्यूशन है। बात समझ में आई, क्लियर है। अब द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, मैं टोटल एनर्जी कितना गया फर्स्ट से सेकेंड में मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। यानी जो एनर्जी ऑफ वन फोटोन है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि जब हम बात करें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने की तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h न्यू हो जाएगा। और h क्या है यहाँ पे, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, और h की वैल्यू क्या होगी, h इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 के पावर में -34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है। अब ध्यान से समझ जाइए, आपको ये सब पता होना चाहिए, ऐसा यूनिट और इसमें सीजीएस। तो ध्यान से समझिए, अगर मैं बात करूं इसका, अगर मान लो सीजीएस की हम बात कर रहे हैं तो एच की वैल्यू, हाँ एक चीज़ और है, एच की वैल्यू हो जाएगी 6.626 इंटू 10 के पावर में -34। कभी कभी आपको ये भी दे सकता है 10 के पावर में -34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये भी यही चीज़ है, क्लियर है ना। आप चाहे तो इसको पता भी कर सकते हैं, यही चीज़ है। तो दोनों ही का इस्तेमाल हो सकता है। और h की वैल्यू
CGS में कितनी हो जाएगी 6.626 इंटू 10 के पावर में -27 अर्ग सेकेंड, क्योंकि 1 जूल जो होता है 10 के पावर में 7 अर्ग होता है। ये सब आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, एनर्जी का कन्वर्जन। 1 जूल इक्वल्स टू 10 के पावर 7 अर्ग, और 1 कैलोरी क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 4.184 जूल, ठीक। और एक और होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 जूल। तो ये तीनों आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे, ठीक। ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, और ये प्लैंक कांस्टेंट भी आपको पूरा याद रहे। हाँ, अब एक चीज़ है कि अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑफ एक फोटोन की, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी h न्यू, ठीक। एनर्जी इक्वल्स टू h न्यू, या फिर न्यू की जगह पे c अपॉन में लैम्डा लिख दें तो E इक्वल्स टू h c अपॉन में लैम्डा, ठीक। ध्यान देना ये एक फोटोन की क्या है एनर्जी है। अब हमको अगर मान लो अब एक बॉडी से दूसरे बॉडी अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या एक ही फोटोन आ रहा है? जी नहीं, कई सारे फोटोन्स आ रहे हैं। तो टोटल एनर्जी कितना ट्रांसफ़र हुआ? भाई अगर मान लो एक एक जूल के 100 फोटोन जा रहे हैं, एक एक जूल के 100 फोटोन जा रहे हैं सिस्टम फर्स्ट से सिस्टम सेकेंड की तरफ, तो हमसे पूछा जा रहा है कितने भाई टोटल एनर्जी का ट्रांसफ़र कितना हुआ? भाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन यानी कि 1 जूल इंटू नंबर ऑफ फोटोन यानी 100 यानी 100 जूल। तो एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा? एनर्जी टोटल हो जाएगा NH न्यू यानी NHc अपॉन में लैम्डा, और N क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इस चीज़ को भी आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग अभी न्यूमेरिकल देखेंगे तो बाकी सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र विल बी इक्वल्स टू NH न्यू या HC अपॉन में NHc बाई लैम्डा। इसमें HC बाई लैम्डा एक फोटोन की एनर्जी। क्लियर है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। आइए न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। डिटरमाइन एनर्जी ऑफ अ फोटोन। देखो ये ए का मतलब एक फोटोन की एनर्जी की बात हो रही है, एक फोटोन, ठीक। डिटरमाइन एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, ठीक। और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 के पावर में -9 मीटर। क्लियर? अब एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल्स टू HC अपॉन में लैम्डा यानी कि 6.626 इंटू 10 के पावर में -34, ठीक है, ये जूल सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 के पावर में 8 मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन में वेवलेंथ पे हम लोग क्या रखेंगे भाई? ये देखो 300 नैनोमीटर है यानी कि 300 इंटू 10 के पावर में -9, तो 2 जीरो की वजह से ये 10 के पावर -7 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 के पावर -7, ठीक है। 3 इंटू 10 के पावर -7, ये 3 से 3 ख़त्म, ये मीटर, मीटर से मीटर ख़त्म, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड ख़त्म। अब बचेगा केवल जूल, ठीक। और जूल में भी क्या बचा? ये 10 के पावर -7 ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर में 15 हो जाएगा यानी कि 6.626 इंटू 10 के पावर में -34 इंटू 10 के पावर में 15, तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10 के पावर में -19 जूल। उस फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई? 6.626 इंटू 10 के पावर -19 जूल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डिटरमाइन रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ 300 एंगस्ट्रॉन एंड 600 एंगस्ट्रॉन। तो ध्यान रखिए, जब एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन में लैम्डा, एनर्जी और वेवलेंथ में इन्वर्स का रिलेशन है, यानी कि E1 बाई E2 विल बी इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो यहाँ पे ठीक एनर्जी 300 वाले का अपॉन में एनर्जी 600 वाले का रेशियो हम निकालेंगे, तो लैम्डा 600 वाले का अपॉन में, या फिर ये लैम्डा हटा दो, बस डायरेक्ट 600 बाई ठीक है, ये हो गया 600 अपॉन में 300, यानी कि 3/1, ठीक, यानी कि 3:1 हो गया। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 100 नैनोमीटर विच कैन प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल प्रोवाइड करना है, या फिर पूछा है कि कितने फोटॉन्स ऐसे होंगे वेवलेंथ 100 नैनोमीटर के जिनसे टोटल एनर्जी 1 जूल मिलने वाला है। तो E इक्वल्स टू बाई ई टोटल क्या होता है, एन एच सी अपॉन में लैम्डा, टोटल एनर्जी मिल रही है 1 जूल, इक्वल्स टू एन इंटू 6.626 इंटू 10 के पावर में माइनस 34 इंटू सी, यानी कि 3 इंटू 10 के पावर में 8। सब कुछ हम ऐसा यूनिट रख रहे हैं, ठीक है। और वेवलेंथ कितना है, 100 नैनोमीटर, यानी 100 इंटू 10 के पावर माइनस 9 मीटर, यानी कि 10 के पावर माइनस 7 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 1 इक्वल्स टू n इंटू 6.626 इंटू 3, इसको करीब करीब 19.8 ले लेते हैं, ठीक है। 19.8 इंटू 10 के पावर में, ये देखो ऊपर चला जाएगा तो 15, ठीक, और माइनस 34, तो 10 के पावर में माइनस 19। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन में 19.8, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर में प्लस में 19। अब एक काम करो, इसको 19.8 है, इसको आप अप्रॉक्स में 20 मान सकते हैं, और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड भी कर दो, ठीक। तो ऊपर 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और 10 के पावर 19 को 10 के पावर 17 बना दो, ठीक है। तो n विल बी नियरली इक्वल्स टू 100 अपॉन में 20, यानी कि 5 इंटू 10 के पावर में 17 फोटॉन्स। क्लियर है? तो इतने फोटॉन्स आ जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, बहुत ही सिंपल। इसको कर लीजिए, फिर हम अब आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर हम बोर्ड मॉडल को पढ़ लेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम लोग पढ़ लेंगे। क्लियर है? तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।